दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है, उसका क्या महत्व है। दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने जीव जंतु है, हम इंसानों को मिलाकर सबके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड सर्कुलेट होता है, जो कि हमारे हेड से लेकर हमारे पाँव तक पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और उनका कुछ काम होता है किसी चीज को हर जगह सप्लाई करना और किसी चीज को वहां से सब्सटेंस को उठाना। तो आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है, कितने तरह के फ्लूइड होते हैं। तो ब्लड भी एक तरह का फ्लूइड होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में कितने तरह के फ्लूइड होते हैं। तो हमारी बॉडी में बेसिक 3 प्रिंसिपल फ्लूइड होते हैं। पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है टिश्यू फ्लूइड और तीसरा होता है लिम्फ। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे हार्ट में होता है और ब्लड वेसल्स में होता है। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज काम करती है कि हार्ट से हमारे ब्लड को सिस्टम के मतलब पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाए, और वेन्स का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है उसको ले जाकर हार्ट तक पहुंचाए, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू वापस हमारी बॉडी तक आ सके। और कैपिलरी का काम इंटरकनेक्ट का होता है आर्टरीज और वेन के बीच में। दूसरे नंबर पर है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड हमारे सेल्स के बीचों बीच होती है। तो सेल से टिश्यू बनते हैं, सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है, तो इसका नाम टिश्यू फ्लूइड पड़ गया। तीसरा होता है लिम्फ। लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में होती है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स होती है। हमारी बॉडी में कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जिसके सराउंडिंग में लिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। तो कुछ बेसिक लिम्फेटिक ऑर्गन्स के नाम है स्प्लीन और टॉन्सिल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या है, उसका क्या काम है, उसका महत्व क्या है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली ब्लड का 2 काम है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का और एक होता है प्रोटेक्शन का। तो पहले हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। ब्लड एक बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन में आ गया डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का, हार्मोन्स का, बॉडी हीट का। तो अब एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्लड का पहला काम है ट्रांसपोर्टेड ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि सेल्स तक पहुंचने चाहिए, हर बॉडी पार्ट्स तक, उसके सेल्स तक, उसके टिश्यू तक पहुंचना चाहिए। तो हमारा ब्लड वहां से उस न्यूट्रिशन को, जो कि होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स, उनको ले जाकर हमारे बॉडीज के दूसरे पार्ट्स, सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचाता है, जिससे वो सेल्स उस विटामिन का, उस मिनरल्स का उपयोग करके कुछ काम कर सके, अपना बेसिक फंक्शन कर सके। हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो जो कि हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है। तो ब्लड का दूसरा फंक्शन हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज में हेमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को ले जाता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ब्लड आरबीसीज के थ्रू हेमोग्लोबिन कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि बॉडी के पार्ट्स तक जाकर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे बॉडीज के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच पाता है। तो इसी में तीसरा फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। हमारी बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड्स को जरूरत नहीं होती, उसको निकालना होता है। तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कंबाइन करके कार्बिनो हेमोग्लोबिन बना लेता है और बॉडी से लंग्स के पास ले जाता है, और लंग्स से हम वापस ब्रीथ आउट करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। हमारा बॉडी कंटिन्यूस वर्क करता रहता है, तो कुछ वेस्टेज भी होती होगी। तो यही ब्लड का चौथा काम आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। हमारा ब्लड लीवर से, किडनी से, स्किन से एलिमिनेशन करके वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ले जाता है, जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से जितना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सकता है उसको एब्जॉर्ब करके बाकी को वेस्ट आउट करके बाहर निकाल देती है। तो ब्लड का चौथा काम हो गया एक्सक्रीटरी मटेरियल को किडनी तक ले जाने का। हमारी बॉडीज में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि कुछ पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट्स करते हैं। और हार्मोन का काम होता है, एक बेसिकली काम हो सकता है किसी को लेवल अप करना और लेवल अप डाउन करना, उसका किसी चीज को एक्टिवेट करना और किसी को डीएक्टिवेट करना। तो हमारा ब्लड हार्मोन को किसी बॉडी के पार्ट्स तक ले जाता है, जहाँ पे ये हार्मोन्स किसी चीज को, हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिससे कोई पर्टिकुलर ग्लैंड, कोई ऑर्गन ठीक से काम कर सके। तो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हम उसके आखिरी फंक्शन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो ब्लड हेल्प्स करता है कि हमारा टेम्परेचर रेगुलेट हो सके, हमारी बॉडी का तापमान एक तरह हो सके। तो ब्लड उस टेम्परेचर को पूरी बॉडी के पार्ट से पहुंचा देता है, जिससे एक रेगुलर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो अब तक हमने बात कर ली कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम है।
तो हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रोटेक्शन में किस तरह से मदद करता है। आपने जब भी देखा होगा कि आपके हाथ में कहीं कट लग जाता होगा तो उस पर कुछ क्लोटिंग हो जाती होगी। तो क्लोटिंग का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड को बाहर ना निकलने दे, कोई बैक्टीरिया को अंदर ना होने दे। तो ये एक तरह का ब्लड का काम हो गया कि जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे एक क्लोट बना लेना, एक जाली टाइप बना लेना, जिससे बाहर की कीटाणु अंदर ना आ सके और हमारा फर्दर ब्लड लॉस ना हो सके। तो प्रोटेक्शन में दूसरा काम हो जाता है एनगल्फिंग बैक्टीरिया। तो जब भी कोई बॉडी पार्ट्स में बाहर के बैक्टीरिया कुछ एंटीबॉडीज आ जाते हैं तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स उस जर्म्स को एनगल्फ कर लेता है, उसको खा जाता है और अंदर ही अंदर उसको मार के खत्म कर देता है, जिससे वो कीटाणु जर्म्स हमारी बॉडी पर कोई असर नहीं छोड़ पाते हैं, कोई दुष्प्रभाव कुछ काम नहीं कर पाते हैं और हमारी बॉडी ठीक से काम कर पाती है। तो इस ब्लड का तीसरा काम आ जाता है एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज को बनाना। जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारा ब्लड वहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज बना लेता है उससे लड़ने के लिए, एक डिफेंस सिस्टम बना लेता है कि उस एंटीजन को बाहर फेंक सके, उसको मार सके। तो हमारा ब्लड एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन बना लेता है उस पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम है, प्रोटेक्शन में क्या काम है। तो बेसिकली ब्लड का यही कुछ काम है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको कुछ फंक्शन के बारे में जाना होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। मिलते हैं आपसे अगली इसी तरह की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।